हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैंने कक्षा 9 का पेपर देख लिया था। हम देखेंगे कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा 22-23 का पेपर। तो देखिए, एक सवाल लिखा हुआ है, √44 प्लस √14 प्लस √121 का मान क्या होगा। तो देखिए, 44 प्लस √14 प्लस √121। तो देखिए, 44 प्लस √14 है ना, 121 का कितना होता है वर्गमूल 11। 44 प्लस ये हो गए 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ये हो गया √49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल, यदि 25x² को √5x से भाग दिया जाए तो भागफल कितना बचेगा। 25 को अपन लिखते हैं 5 × 5 x × x √5x, x कट जाएगा। एक 5 को ऐसे ऋण देते हैं और 5 को लिखते 5 √5। आंसर क्या हो जाएगा अपना 5 √5x, जो डी है। समझ में आ गया। चलो, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² प्लस 30x प्लस 25 द्वारा व्यक्त किया गया है तो कौन सा व्यंजक वर्ग की एक भुजा दर्शाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मान है इसको ऊपर कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3x × 5, 5 × 15, 15 दूनी 30। मतलब ये क्या है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। एक भुजा क्या होगी √भुजा स्क्वायर या 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि -2 3 = 2x है तो 3x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो -2/3 = 2x/1, ब्रज गुणा कर देंगे। -2, 2 × 3 = x, 2 से 2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 = 0। तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखें, चित्र दिया हुआ है एक कि L और M एक दो समांतर रेखा है जिनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो कौन सा युग्म संपूरक नहीं है, संपूरक नहीं है, ऐसा अपने को ज्ञात करना है। तो दो कोण होते हैं पूरक और संपूरक। तो जैसे यहाँ पे ये जो Z आकृति बन रही है 1 और 6, ये क्या है संपूरक। तो 1 और 6 संपूरक है, 3 और 8 भी संपूरक है, 3 और 5 एकांतर कोण है, और 4 और 8 भी संपूरक है। तो 3 और 5 संपूरक नहीं है। ठीक है, अब y-अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक है। y-अक्ष को प्रदर्शित करता हुआ एक बिंदु चाहिए अपने को। तो यहाँ x 0 है और y का मान 4 है। तो ये y-अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे।
वे कह रहा है कि रमित ने ₹200 में एक बैग खरीदा, उसने 180 में बेच दिया, तो बैग के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो हानि कितनी हुई? 200 माइनस 180, 20 रुपये की। अपने क्या निकाला? हानि प्रतिशत। हानि बटावा क्रय मूल्य इंटू 100, 0 कट गया, कितनी हुई? 10%। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे। यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 150, 6 भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 150 बटा 6 भुजा स्क्वायर। 3 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? √25 मतलब 5। इसका एक भुजा कितनी हो जाएगी? 5 मीटर की। वाई एक्स से बिंदु 5, 6 की दूरी है ना? वाई एक्स मतलब एक्स अक्ष का जो मान होगा वो वाई एक्स से दूरी होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे ये सवाल देखे। अब देखें 10वां सवाल। दी गई आकृति में x का मान होगा। तो देखें x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे x अपने क्या दिया हुआ है? एक लंबवत आकृति दी हुई है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना? ये लंब है एक तरीके से, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। अब 11, 12, 2 केस स्टडियाँ हैं जो अपने को बतानी है कि इनके आंसर क्या होंगे। इनके 4 ही आंसर हैं। ये देखें, -1/5 है और ये 4 है। ये क्या होगा? माइनस, ये 4 × 4 16 हो जाएगा, है ना? और ये इसका व्युत्क्रम है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। फिर 1 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 11,000 होगी। तो ये भी इस सूत्र से आ रहा सही है। और वर्तमान कितनी होगी? 10,000 से 11,000। तो ये भी जो पहला है ऑप्शन है वही सही होगा। तो केस स्टडी सेकंड है। पाई चार्ट दिया हुआ है, विभिन्न मदों में जो कितने प्रतिशत जो है एक परिवार खर्च करता है, वो प्रतिशत में एक पाई चार्ट में दर्शाया गया है। वो कह रहा है कि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है, तो मासिक आय कितनी होगी? तो देखिए मासिक बचत कितनी है? 15%। तो ये जो आंसर दिए हुए हैं इनके जो 15% 3,000 आ रहा है ना, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000। ऑप्शन बी हो जाएगा। मकान की किराए के लिए केंद्रीय कोण है, ये किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का कुल मान कितना होता है? 360। तो मकान किराया ये, तो 360 का 10% कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। कपड़ों की तुलना में भोजन पर कितना अधिक पैसा खर्च होता है? कपड़ों पे कितना होता है? 10%। और भोजन पे कितना होता है? 25%।
कितना अधिक होता है? 15% अधिक होता है। बच्चों के परिवहन और शिक्षा पर खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो ये 20,000 रुपये हो गया। तो परिवहन पे कितना होता है? परिवहन पे 20,000 का 5%, 5/100, 1,000 रुपया। और शिक्षा पे कितना होता है? 20,000 का 15%, 15/100, 3,000 रुपया। ये किस पे होता है? शिक्षा पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो ये पहला खंड हो गया, अब आगे के जो प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरा चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।